हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बीएड के छात्र हैं उन लोगों का प्राइमरी का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है। यानी कि प्राथमिक की अगर कोई नई शिक्षक भर्ती आती है तो वो अब उसमें बीएड के छात्र नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अब बीएड के पास मौका मिलता है जूनियर की वैकेंसी को देखने का, टीजीटी की वैकेंसी देखने का, एलटी की वैकेंसी देखने का, या फिर एक खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आती है उसको देखने का। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को लेकर के या कहीं ना कहीं एक लचर व्यवस्था को लेकर के जो बीएड के छात्र हैं अब वो ना इधर के रह गए हैं ना उधर के रह गए हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन छात्रों को बीईओ की भर्ती का इंतजार पिछले 5 साल से है, खंड और एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती का इंतजार पिछले 6 साल से है, ऐसे ही सारी भर्तियां इनकी फंसी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ लचर व्यवस्था की वजह से। कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं है जो ये लोग ना बना पाए। रातों रात तो ये लोग कुछ भी कर देते हैं। अगर किसी भी सरकार की बात करो आप, रातों रात ये कुछ भी कर देते हैं। टाइम से इनका इलेक्शन हो जाता है, टाइम से इनका रिजल्ट आ जाता है, टाइम से अपने जो है उम्मीदवार जो है यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, हर एक बिल पास कर देते हैं जो इन लोगों का मन में आता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जो छात्र यहां पर नौकरी के लिए बीएड किए हुए हैं, उन लोगों का कोई सुन नहीं रहा है। प्राइमरी में बाहर कर दिया गया, सरकार ने कहीं भी बीएड के छात्रों के साथ स्टैंड नहीं किया। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी को लेकर के, जिसमें सिर्फ यही बताया जाता है 2 दिन 4 दिन या 5 महीने बाद में ये नोटिस आ जाती है कि हाँ अभी हम अहर्ता विवाद सॉल्व कर रहे हैं। अहर्ता विवाद नहीं हो गया, पता नहीं क्या होगा जो आज तक इनका सॉल्व भी नहीं हो रहा है। और पता नहीं ये इस जन्म में सॉल्व हो पाएगा कि उसके लिए हम लोगों को अलग जन्म लेना पड़ेगा, या जो यहाँ पर कलयुग में जो भगवान अवतार लेने वाले हैं उनके अवतार लेने के बाद में ये चीजें सॉल्व होगी। उसी को लेकर के आज जो एक अपडेट आई है उस अपडेट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इसी प्रकार की आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देखिए, यहां पर आप देखिए लिखा है कि यूपीपीएससी शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियां, ये जो है यहां पर बताया गया कि फिलहाल इन्होंने 4 माह बता दिया। 4 माह इन्होंने बहुत कम बताया। मैं 6 साल होता, अगर मुझे पेपर लिखना हो तो मैं 6 साल लिखता, क्योंकि जाहिर सी बात है 2018 से एलटी की वैकेंसी नहीं है तो 6 साल नहीं हुआ वो। तो यहां पर चीजें देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यूपीपीएससी के वर्ष 2024 के कैलेंडर में लंबित 6 भर्तियों में से केवल एक पिछले 4 माह में शुरू कराई जा सकी है। बाकी 5 भर्तियां किसी न किसी मसले मामले में शासन स्तर पर अटकी हैं। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इनका रास्ता साफ हो जाएगा। हमें तो लग रहा है कि शासन की जो वो हरी वाली झंडी थी ना वो कहीं खो गई। मुझे लग रहा है चूहा उठा के लेकर चला गया है, इसलिए जो इनकी शासन की झंडी मिल नहीं रही है और इसलिए वो हरी झंडी वो दिखा नहीं रहे हैं। आयोग ने वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 16 जनवरी को जारी किया गया था। इसमें 6 भर्तियों को लेकर आयोग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई थी। आयोग ने राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर कहा था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन स्तर से जारी किए जाने के बाद भर्ती शुरू की जाएगी। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर कहा गया था कि शासन स्तर से समकक्षता की निर्धारण के बाद भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के संदर्भ में आयोग की ओर से कहा गया था कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। इनमें से अब तक केवल सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो चुका है। हमको तो लग रहा है इनके रास्ते में ना किसी ने ले जाके बुलडोजर खड़ा कर दिया है, और मतलब बुलडोजर हट नहीं पा रहा है, इस वजह से रास्ता साफ नहीं हो पा रहा भर्तियों को लेकर के। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम को अनुमोदन पर आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर चुका है और इन दिनों ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि आयोग ने अभी इस भर्ती परीक्षा के लिए कोई तिथि घोषित नहीं की है। आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया था कि ये सभी परीक्षाएं आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। कैलेंडर जारी हुए 3.5 माह बीत गया, लेकिन बाकी 5 भर्तियां अब तक फंसी हुई हैं। आयोग को भी शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है ताकि भर्तियां शीघ्र शुरू कराई जा सके। वहीं आयोग ने मार्च और अप्रैल में 5 भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और ये परीक्षाएं भी आगामी आरक्षित तिथियों में कराई जानी है। ऐसे में अन्य भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। अरे अगले साल क्या भैया, अगले जन्म ही करवा दीजिए ना, अगले जन्म इंतजार किया जाएगा, इस साल तो मुझे नहीं लग रहा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये अपडेट है। और ऐसे ही चीजें जो है छात्रों को झुंझुना दिया जाता है। चाहे छात्र धरना दे, प्रदर्शन करें, जब भी यूपीपीएससी से कुछ पूछते हैं तो वो बस एक ही मुंह बना के बता देते हैं अहर्ता का विवाद। अरे अहर्ता का विवाद कोई अलग से कोई आएगा उसको सॉल्व करने के लिए, आप ही लोग को सॉल्व करना, तो काहे नहीं सॉल्व करते हैं आप लोग भाई? कोई एलियन थोड़ी आएंगे उतर के यहाँ पे कि चलिए हम आपका अहर्ता का विवाद सॉल्व कराते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि किस तरीके से बच्चों को गोल गोल घुमाया जाए, बस यही काम यहाँ पर चल रहा है। बाकी कोई भी ऐसा संभव काम नहीं है जो ये ना कर पाए। पिछले 5 साल 6 साल में जो है चीजें ये लोग यही बता रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।